जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट के रूप में जाने जाते थे। श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब के असामयिक इस दुनिया से जाने का समाचार सुनकर, उनके दुखद निधन का दुखद समाचार सुनकर पूरा जम्मू कश्मीर स्तब्ध है, आहत है, दुखी है। राजनीति के साथ साथ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनके दरबार में गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान, सिख सब आते थे। वो सबके पैरोकार थे, वो सबके सेवक थे, वो सबके लिए लड़ते थे। और आज जैसे ही उनके दुखद निधन का समाचार आया, पूरा जम्मू कश्मीर परेशान है, दुखी है, स्तब्ध है, आहत है। देवेंद्र सिंह राणा साहब का निधन पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अपूरणीय क्षति है, इररिप्लेसेबल लॉस है, और जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उनके लॉस को, उनके निधन को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी पर्सनैलिटी को, उनके कामों को, उनके इनिशिएटिव्स को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आज पूरा जम्मू कश्मीर जो है निशब्द है, स्पीचलेस है। राजनीतिक से ऊपर उठ करके वो अपने रिश्ते रखते थे, जनता की सेवा के लिए अग्रसर रहते थे, हेल्पफुल थे लोगों के लिए, आम जनता के लिए भी अवेलेबल रहते थे। और इस तरह के नेता बहुत कम होते हैं जो कि जनता को मुसीबत में या किसी भी शख्स को सुनने के लिए तैयार हों। मुख्तलिफ रूप में हमने उनको देखा, लेकिन बहुत ही इखलाक से बुलंद और एक अच्छे नेता, और जम्मू कश्मीर में उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा। उनके पद पे भी रहे, रोल निभाते रहे और जम्मू के लिए भी आवाज़ उठाते रहे, अपनी जनता के लिए उठाते रहे। कोई वैचारिक मतभेद किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन यह कि उनकी शख्सियत से कोई मतभेद नहीं था। तो बहुत ही दुखद घटना हुई। अभी चंद रोज पहले वो बड़ी संख्या से, बड़ी बहुमत से जीते, लेकिन भगवान को यही मंजूर था। हमें जाति तौर पर भी बहुत दुख है। तमाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार के साथ सहानुभूति। रात को जब ये खबर मिली, बहुत दुखद खबर है, और उनकी क्षति जो है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि हर शख्स का एक रोल होता है और जनता के लिए अवेलेबल नेता थे। आप किस चीज से इम्प्रेस थे उनकी काम से? जैसे एमएलसी भी आप उनके साथ रहे। देखिए, मैं इम्प्रेस ये था कि उन्होंने यहाँ से मेहनत की। जब उन्होंने वर्कशॉप खोली, हम तब से उनको जानते थे कि उन्होंने एक तो बिजनेस में भी मेहनत की, काफ़ी तरक्की की, सेल्फ मेड आदमी थे। और दूसरा, राजनीति में भी आप किसी विचारधारा से होते हैं, लेकिन खुले विचार थे कि आप उनसे बात करिए, कुछ भी करिए, जाति तौर पे वो एक इखलाक और मोहब्बत रखते थे और जनता के लिए अवेलेबल रहते थे। उनकी इस पर्सनालिटी से इम्प्रेस था मैं कि कुछ नेता होते हैं वो अपने लिए होते हैं, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो जनता के लिए भी होते हैं। मीडिया फ्रेंडली भी थे, लोगों के साथ भी थे, उनके मुख्तलिफ रूप रहे हैं, हमने देखा है। इसलिए बहुत क्षति है, बहुत दुख है, और उनके परिवार से दुख जाहिर करने और पर्सनली कंडोल करने के लिए हम आए हैं।
एक ऐसी शख्सियत का जाना हुआ है कि जहां हम सोच सकते थे कि जम्मू के डोगरों की आवाज को हर प्लेटफॉर्म पे मजबूती से रखना और एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जम्मू के लोगों की बात करना, उसमें अगर सक्षम चेहरा था, कोई व्यक्तित्व था तो धर्मेंद्र राणा जी का था। और धर्मेंद्र राणा जी ने एक लेगेसी को आगे बढ़ाया था। इनके पिताजी राणा राजेंद्र सिंह जी जम्मू कश्मीर के चीफ इंजीनियर होते थे। आप ये सोच सकते हैं कि एक सामाजिक शख्सियत भी जो है उस परिवार से इतना बड़ा पॉलिटिकल चेहरा निकलना, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे, वहां पर भी वो जम्मू की बात करते थे। और मेरा इस परिवार के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। इनके पिताजी हमारे पिताजी के साथ बड़े करीबी संबंध रहे हैं। हमने इनके सामने सामने ही ग्रो किया है और ये तो हमारे लिए बड़ा फॉर्चुनेट था कि जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी में भी हम साथ हाथ मिला के चले हैं। हिमाचल के सह प्रभारी रहे और हमारे भी हिमाचल में चुनाव में था, तो हिमाचल के लोगों को ये लगता ही नहीं था कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नया चेहरा है। उनको ये लगता था कि पुराने चेहरों में से कोई जो है इतने बड़े जिम्मेवारी पे लाया गया। और हिमाचल में भी जिस तरीके से इन्होंने थोड़े दिनों में ही लोगों का दिल जीता, तो वहां तो केवल कैंडिडेट ही कहने लग पड़े थे कि राणा साहब कहीं 5 साल के बाद आप यहाँ चुनाव लड़ने आ गए तो आप हमारी सीट खतरे में डाल दोगे। एक ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जब अचानक चला जाए तो ये मुझे लगता है कि दिवाली से पूर्व हमारी काली दिवाली जिसे आप कह सकते हैं कि समूचे जम्मू की कल हुई। ये जो कैंपेनिंग मैं जब शुरू में नौकरी में था बीसी रोड पे, तो उन्होंने अपना वहाँ वर्कशॉप बनाई थी, तब से मेरे उनके साथ तल्कात रहे हैं। उसके बाद मैं एक्शन था उधमपुर, उन्होंने वहाँ भी एक वर्कशॉप की, तो मुझे वहाँ भी उन्होंने आए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, मैं भी साथ था। फिर जब मैं एक्शन कठुआ था तो मुझे 2-3 दफ़ा इन्होंने दावत पे पठानकोट जो इनका है वहाँ पे बुलाया। तो इतने, क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे सुरेंद्र सिंह राणा जी वो मेरे साथ काम किया करते थे, तो मेरे बड़े ज़ाती मरासम थे। लेकिन चलिए, ये एक लामतराई सिलसिला है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर कोई आदमी नकूश छोड़ के जाए वो बड़ी बात है। तो जिस ढंग से इन्होंने सोसाइटी में हर एक आदमी के साथ पहले तो बिजनेसमैन थे, फिर एक ज़माने में इन्होंने फास्ट फूड का पहली दफ़ा जीवन में एक कमरा बनाया। मैं वहाँ भी गया तो उन्होंने इस ढंग से स्टार्ट किया था अपना कैरियर, और ये करते करते ऑनेस्ट अप्रोच थी, लोगों के साथ तल्कात थे, तो इतने ऊंचाई पे वो गए। अब चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे लोगों के सोशल तल्कात की बात करें, तो मैं कहता हूँ हमने एक बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर हमारे जम्मू के लोगों का उनके जाने से। अगर आप कहते हैं पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, मेंबर असेंबली बने, उसके बाद एडवाइजर बन गए तब के चीफ मिनिस्टर साहब की, तो उनमें तो खूबियां तो थी एज ए पॉलिटिशियन, और उन्हें वो जोर वहां भी करके दिखाए। तो ठीक है, कुछ इख्तलाफ हुए, कुछ होता है अपना अपना पार्टी में, तो वो उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो इन्होंने भी आते ही जिस ढंग से उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया, वो प्रवास शुरू की, मैं कहता हूँ इतनी काबिल तारीफ थी। जो पुराने लीडर बड़ी देर के आए हुए थे वो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े बोलने वाले थे, बड़े ज़बरदस्त स्पोक्स पर्सन थे, इंटेलिजेंट थे, किसी मौजू पे आप उनसे बात करें उनमें इतना दम और खम था कि वो आराम से हर एक को की बात भी सुनते थे। एज पॉलिटिशियन तो आपको पता है देहात में लोगों के साथ, एक गरीब के साथ भी वास्ता पड़ता है, और इनकी जो कंसोंसी थी वहाँ हिंदू मुस्लिम हर तरह का जो तबका था वो वहाँ था, और ख़ासकर गुजर कम्युनिटी जो थी उनके साथ उनका बड़ा लगाव था, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ थी। तो मुझे भी उनके साथ उठने का बैठने का बड़ा मौका मिला। आज बड़ा मुझे भी दुख हो रहा है
मैं तो कहता हूँ मुझे जाती तौर पे दुख है उनके जाने का। अब क्या कह सकते हैं, मालिक है, रेस्ट उनका जो सोल है वो पीस में रहे। इतनी पेंशन नहीं लगती होंगी जितनी श्रीमान दविंदर सिंह राणा के घर के अंदर जो रजिस्टर पड़ा है, जिसमें लिखा है कौन बच्चा पढ़ने जाना है जिसकी फीस देनी है, कौन दिव्यांग है जिसको पेंशन देनी है, कौन विधवा है जिसको पेंशन देनी है। ये बातें जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी नेता के अंदर नहीं है कि जिसके अंदर ऐसी कुव्वत हो कि वो सबको लेकर के चले। आज आप देखें कि कल जब पता लगा, लोगों के दिवाली जो है बड़ी फीकी रही कि भाई हमारा जो साथी, जो हमारा ऐसा नेता, जो हमारी बात उठाने वाला, गरीबों के साथ चलने वाला और जमीन पे बैठ के बात करने वाला, आज वो हमारे बीच में नहीं रहा। लेकिन शरीर रूप से नहीं है। मैं तमाम जो बाकी हमारे नेता हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अनुसरण करो कि ये मुस्लिम रो रहे हैं, ये जो हिंदू रो रहे हैं, जो सिख रो रहे हैं, क्यों? ये प्यार था उनका। आप भी कुछ सीखो। ये श्रद्धांजलि उनको एक ही जाती है कि दविंदर सिंह राणा हर एक शख्स बन के चले, ताकि लोगों का काम जो है वह तो हो, लेकिन कभी भी किसी गरीब लड़की की शादी होनी, एक इशारा मारना, ओए इसको कर दो। बड़े लोगों के पर्दे उसने ढके हुए थे। आज वो साथी हमारे बीच में नहीं रहा।